नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में आपके सामने नगर के कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां लेकर उपस्थित हूं। डीटीपी द्वारा उद्यमियों की फैक्ट्री पर चलाए गए पीले पंजे से उद्यमी ही नहीं, व्यापारी भी नाराज। आरोपी अफसर पर कार्रवाई की मांग। नगर निगम की हाउस की बैठक जिस जल्दी में बुलाई गई वैसे ही कैंसिल भी कर दी गई। कांग्रेसियों द्वारा कृषि अध्यादेशों को विरोध मार्च, पुलिस की सूझबूझ से शांति से निपटा। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट पर अपनी ही पार्टी के नेता को पीटने के आरोप। पानीपत में संगठित गिरोह पर हनी ट्रैप में फंसाकर अवैध वसूली के आरोप। कांग्रेस के रोष मार्च पर पानी की बौछारों से बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने के प्रयास असफल। अब समाचार विस्तार से। डीटीपी का पीला पंजा दूसरे दिन भी पूरे नगर में चर्चा का केंद्र बना रहा। समाज सेवी शटरलेस एसोसिएशन के प्रधान भीम सचदेवा की उपस्थिति में दशकों पहले बनी फैक्ट्री को जेबीसी से गिराने की कार्रवाई से उत्तेजित उद्योगपति ही नहीं, व्यापारिक संगठनों में भी भारी रोष देखा गया। शटरलेस एसोसिएशन के प्रधान भीम सचदेवा ने बताया कि दशकों पहले बनी उनकी फैक्ट्री सीएलयू के मुद्दे पर दोनों विधायकों और डीटीपी की मौजूदगी में यह तय हुआ था कि आप सीएलयू के लिए आवेदन कर दें। नई पॉलिसी में सबके उद्योगों को नियमित कराया जाएगा। विधायकों के साथ सहमति के बावजूद बिना किसी चेतावनी और सीएलयू आवेदन की फाइल देखने की प्रार्थना पर भी डीटीपी ने मनमानी करते हुए पीला पंजा चलाकर फैक्ट्री गिराने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने शहरी विधायक के बार बार फोन करने पर भी उनसे बात करने की जरूरत नहीं समझी। डीटीपी की इस एक तरफा कार्रवाई का विरोध करने के लिए शहर की कई औद्योगिक व व्यापारिक एसोसिएशनों ने एक होटल में बैठक कर डीटीपी ललित कुमार की कार्रवाई की निंदा करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की। बैठक में उपस्थित उद्यमियों ने इस बात पर हैरानी जताई जब विधायक की मौजूदगी में यह फैसला हो गया था कि जो उद्यमी सीएलयू के लिए मांगे गए कागजात लगाकर आवेदन करेंगे उनकी फैक्ट्रियों को नई पॉलिसी आने तक तोड़ा नहीं जाएगा। फिर भी 23 सितंबर को विधायकों की अनदेखी कर फैक्ट्री पर पीला पंजा चलाने वाले अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग करते हुए अगर व्यापारियों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी औद्योगिक इकाइयों को बंद कर आंदोलन का रास्ता लेना पड़ेगा। अगला समाचार। नगर निगम की प्रस्तावित हाउस की बैठक पार्षदों की नाराजगी के चलते स्थगित। कमिश्नर और मेयर के निजी एजेंडे पर बुलाई गई निगम की हाउस की बैठक पर सवालिया निशान लगाने वाले भाजपा के वरिष्ठ पार्षद दुष्यंत भट्ट ने 24 सितंबर को आयोजित निगम की बैठक में 24 पार्षदों द्वारा विकास के 258 काम एजेंडे में रखकर उन पर काम करवाने या जांच के बाद कार्रवाई की मांग की अनदेखी कर मेयर द्वारा सदन की बैठक मात्र 48 घंटे के नोटिस पर बुलाने के फैसले को बहुसंख्यक पार्षदों को हैरत में डाल दिया था। नोटिस के बाद भी कंपनी द्वारा लाइट का सैंपल न आने व सेक्टर 25 में प्लाट के सीएलयू के मामले पर अभी तक इस बात पर चुप्पी है कि यह प्लाट के एजेंडे में किसने डलवाया। कोई जवाब न मिलने से पार्षदों के लिए पहेली बना हुआ है। कुछ पार्षदों द्वारा प्लाट के सीएलयू के मामले पर निगम की बैठक में सहमति से पास कराने आयुक्त से प्रार्थना करने वाले पार्षदों के नाम को सार्वजनिक करने की मांग पार्षद दुष्यंत भट्ट ने भी की है। अगला समाचार। कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे कांग्रेस समर्थकों का रोष मार्च समालखा में जाकर टाई फिस हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आढ़ती एसोसिएशन से बैठक के बाद मार्केट फीस कम करने पर बनी सहमति के बाद आढ़तियों ने मंडी में खरीदारी शुरू कर आंदोलन की हवा निकाल दी। अब समालखा पहुंचे कांग्रेसी समर्थकों के ट्रैक्टर ट्रालियों को 7 डीएसपी की निगरानी में 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने बिना आंदोलनकारियों को नाराज किए। जिस काबिलियत का परिचय देते हुए शांत करने में सफलता पाई,
प्रदर्शनकारियों पर किसी भी सूरत में लाठी ना चलाने के सख्त हिदायतों से अवगत। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स, डीएसपी पूजा डाबर, डीएसपी संदीप कुमार, डीएसपी नरेश अहलावत व डीएसपी समालका पूजा वशिष्ठ विजेंद्र हुड्डा के साथ मौके पर मौजूद रहकर एसपी मनीषा चौधरी ने वाटर कैनन के प्रयोग से ही एकत्र प्रदर्शनकारियों को शांत करने में सफलता पाई। अगला समाचार, भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट पर अपनी ही पार्टी के मंडल अध्यक्ष को पीटने का एक बार फिर आरोप लगा है। काजल मंडल के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने आरोप लगाया कि सोनाली फोगाट और उनके पीए ने 17 सितंबर को अपने घर पर डंडों व थप्पड़ से उनकी पिटाई की। उनके पीए सुधीर सागवान ने कहा कि काजल मंडल अध्यक्ष नौकरी लगवाने व अन्य छोटे मोटे काम के लिए सोनाली से मिलने के नाम पर लोगों से रुपए लेने के आरोप का किसी तरह से सोनाली को भी पता लग गया था। उन्होंने उसे धमकाया था। काजल मंडल अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बताया, काजल के पूर्व मंडल अध्यक्ष के बेटे अमित ने किसी से सोनाली के बारे में कुछ बोल दिया था। मैंने अपने परिचित से मोबाइल पर सोनाली के पीए को गंजा कह दिया था। हम दोनों 17 सितंबर को सोनाली फोगाट से मिलने उनके संत नगर स्थित घर गए थे। सोनाली ने बातचीत के लिए पहले अमित को अंदर बुलाया, उसकी पिटाई की, मुझ पर पिस्तौल तानकर मुझे थप्पड़ मारे और उनके पीए ने डंडों से मुझे पीटा। साथ ही रवि की मदद से बड़ी मुश्किल से बचकर मैं बाहर आया और 19 सितंबर को सामान्य अस्पताल में उपचार कराया। उधर अमित ने कहा, मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, यह मेरे साथ गलतफहमी जरूर हुई थी। अगला समाचार, डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से अवैध वसूली करने वाली महिलाओं और पुरुषों का गिरोह जल्द ही शिकंजे में होगा। गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय हैं, जल्द खुलासा किया जाएगा। जिले में हनी ट्रैप में फंसाकर युवाओं और शिक्षकों, दुकानदारों और उद्यमियों से वसूली की कई शिकायतें मिल रही हैं। आरोप है इस गिरोह में महिलाएं, पुरुष और पुलिसकर्मी भी शामिल होने से। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने इसकी जांच की थी। थाना चांदनी बाग में सेक्टर 29 चौकी प्रभारी प्रताप शर्मा व शालू सुनीता शर्मा व शाइना मिर्जा व सरोज तलूजा पर केस भी दर्ज किया गया था। चौकी प्रभारी पर गाज भी गिरी थी। 9 मार्च 2020 को व्यवसायी को पंजा फंसाकर वसूली के आरोप में महिला एसआई योगेश कुमारी और आरोपित महिला को गिरफ्तार भी किया गया था। 18 अगस्त 2020 को सोनीपत के शिक्षक को हनी ट्रैप में फंसाकर सलारगंज गेट के पास पीटा और उसकी गाड़ी से 85,000 रुपये भी छीन लिए थे। आज के अंक में इतना ही, कल हलचल के अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।